Hello students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 2. Unit number है 19 strong and weak verbs. तो उसमें हमने देखा कि verbs के 3 फॉर्म्स present form, past form और past participle forms verbs के हमने देखे. उसकी लिस्ट पूरी हमने देखी है ना. तो हमें past form कहाँ यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म कहाँ यूज होता है. तो आपको जो हमने आगे टेंस लर्न किए है ना, तो उसमें सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, 3 टेंस के काइंड्स थे. उसमें पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस यूज होता है वर्ब का. और जो परफेक्ट टेंस है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो ये तीनों परफेक्ट टेंस में हमें कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. उसके अलावा भी हम जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं उसमें भी हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है वर्ब का यूज करना पड़ता है. ओके, तो हमने ये जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 थी जिसमें आपको पास्ट फॉर्म वर्ब का पास्ट टेंस का फॉर्म यूज करना था. जो एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर ली थी. अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे. उसमें आपको पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म दोनों फॉर्म्स है वो यूज करके ब्लैंक में फिलअप करना है. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर 2 एंड प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल. Fill in the past tense or past participle. Of the verbs. तो आपको क्या करना है, fill in the past tense और past participle of verbs given in the bracket. ब्रैकेट में जो verbs दिए हैं उसकी आपको past tense के फॉर्म और past participles के फॉर्म फिलअप करना है. तो पहली ब्लैंक है the bird has. ब्लैंक अब फिर है the bird blank over the roof of the house. ब्रैकेट में जो वर्ब है फ्लाई. अब हमें दोनों में पास्ट टेंस का फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म फिलअप करना है. तो सबसे पहले फ्लाई है तो फ्लाई पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लो. क्या होगा, पास्ट फॉर्म और फ्लोन है वो
पार्टिसिपल का फॉर्म है। तो यहाँ पे पहली ब्लैंक में फ्लू आएगा, फ्लोन आएगा, और दूसरी ब्लैंक पे क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? तो आपको पता ही होगा, सॉरी, अपने आगे टेंस जो सीखे, इसमें परफेक्ट टेंस के वर्ब में क्या था, हैव हैज, है ना, हैव या हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हैड के साथ भी पास्ट पार्टिसिपल, या तो फिर विल हैव या शैल हैव हो तो भी उसके साथ क्या आता था, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो इसका मतलब अगर ब्लैंक में साथ में हैव या हैज हो, हैड हो, विल हैव, शैल हैव हो, तो उसके साथ ऑलवेज आपको क्या लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म लिखना है। और अकेले आपको सिर्फ ब्लैंक दी है तो वो समझना है कि वो सिंपल पास्ट टेंस का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैंक के साथ में यहाँ पे क्या दिया गया है, हैज है। तो हैज के साथ क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल ही आता है ना, उसके साथ कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे हैज फ्लू नहीं आएगा, हैज फ्लोन आएगा। ओके, द बर्ड हैज फ्लोन अवे। और दूसरी देखो, द बर्ड ब्लैंक, बर्ड के बाद में डायरेक्टली ब्लैंक है, यानी कि ये जो दूसरी ब्लैंक है वो पास्ट टेंस की है, तो हमें इसमें फ्लू लिखना है। अंडरस्टूड? ब्लैंक के साथ में अगर हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव कुछ भी हो तो हमें ब्लैंक में पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। और ऐसे सिर्फ ब्लैंक हो उसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें पास्ट टेंस लिखना है। सभी ब्लैंक में आपको ऐसे ही देखना है और फिर आपको जो करेक्ट फॉर्म है वो लिखते हैं। सी ब्लैंक book on the table, दूसरा सेंटेंस है she has blanked the table for 5 days। ब्लैंक में है LAY, ले। ओके, अब हमें क्या करना है, LAY ले है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ले का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है। तो ले, ले, ले। ओके, क्या होगा, ले, ले, ले। अब यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म भी ले है, पास्ट पार्टिसिपल भी ले है, लेकिन कौन सी ब्लैंक में पास्ट टेंस का फॉर्म आएगा, कौन सी ब्लैंक में पास्ट पार्टिसिपल का आएगा, कैसे पता चलेगा? तो पहली ब्लैंक देखो, सी ब्लैंक द बुक, इसमें डायरेक्टली सी के बाद ब्लैंक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का फॉर्म आएगा। और दूसरी देखो, सी हैज है, क्या है, हैज है, तो हैज के साथ क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल का। तो ये वाली दूसरी ब्लैंक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की है, और ये वाली है वो पास्ट टेंस की है। ओके, तो ये दो ब्लैंक्स लिख लो अपनी बुक में।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में है बाइंड। बाइंड का सबसे पहले फॉर्म क्या होते हैं? बाइंड के फॉर्म्स क्या होते हैं? बाउंड, और पास्ट पार्टिसिपल का भी होगा बाउंड, BOUND, बाउंड, बाउंड। ओके, अब पहली ब्लैंक है, उसमें देख सकते हो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो है वो पास्ट टेंस की है। दूसरी ब्लैंक में क्या है? वोज है। मैंने अभी आपको बताया कि हैव, हैज, है, हो या विल है, सेल है, वो उसके अलावा एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो ये जो दूसरी ब्लैंक है वो पैसिव वॉइस में है, इसीलिए टू बी के जो भी फॉर्म्स है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है। तो यहाँ पे भी बाउंड है वो कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल का है। और नंबर 1 पे जो है वो कौन सा है? पास्ट टेंस का फॉर्म आएगा। यहाँ पे सिर्फ बाउंड आएगा। ओके, सी ब्लैंक, स्वीट song, full stop. Sita has not as yet blank ब्रैकेट में है सिंग। ओके, तो सबसे पहले सिंग के फॉर्म्स आप याद कर लो। सिंग, SANG sang, एंड SUNG sung। पास्ट फॉर्म SANG sang होगा, पास्ट पार्टिसिपल SUNG sung होगा। ओके, तो पहले ब्लैंक में sang आएगा कि sung आएगा? तो आप देख सकते हो सी ब्लैंक स्वीट सॉन्ग, सिर्फ ब्लैंक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या आता है? सेंग, यानी कि पास्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीता हैज नॉट, हैज है, तो हैज के साथ कौन सा आएगा? पास्ट पार्टिसिपल का, तो यहाँ पे SUNG sung आएगा, हैज नॉट sung as yet। Ashok blanked Bali. Rama was blanked by Mahesh. ब्रैकेट में है स्ट्राइक, तो स्ट्राइक, स्ट्रक, STRUCK स्ट्रक है, वो इसका क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल का। और पास्ट पार्टिसिपल में भी ये जो है वो पास्ट टेंस का, और ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो रमा वोज है, ब्लैंक के आगे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कौन सा आना चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पे वो स्ट्रोक, ये वाला स्ट्रोक है वो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक है, इसलिए ये कौन सा है? पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक, तो 3, 4 एंड 5 नंबर की ब्लैंक्स लिख लो।
The peon blanked the bell. Who has blanked the bell? ब्रैकेट में जो वर्ड है वो कौन सा है? रिंग। तो रिंग पास्ट टेंस होगा रैंग और पास्ट पार्टिसिपल होगा RUNG रंग। ओके, तो पहली ब्लैंक में पास्ट टेंस आएगा, आगे पास्ट पार्टिसिपल आएगा और दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा? तो पहली ब्लैंक में आप देख सकते हो द प्यून ब्लैंक द बेल। इसमें प्यून के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली ब्लैंक है, इसलिए क्या आएगा उसमें? पास्ट टेंस का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आएगा रेड। और दूसरी ब्लैंक में आप देख सकते हो ब्लैंक के आगे क्या है? हैज है। तो हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? RUNG रन। ओके, a mad dog blinked my sister. She was blinked by a mad dog. Bite. तो बाइट का क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है BIT और पास्ट पार्टिसिपल होता है BITTEN बीटल। पहली ब्लैंक में अब मेड डॉग ब्लैंक माय सिस्टर, इसमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट टेंस का फॉर्म आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब ब्लैंक के आगे क्या है? वॉज है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आएगा बीटल। ओके, he blank to tell a story. He has not yet his work. He has not yet blanked his work. ब्रैकेट में है begin। तो begin का क्या होगा? फॉर्म्स कौन से होते हैं? सॉरी, begin, began and begun। ओके, तो ये जो है began पास्ट फॉर्म है, begun है वो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। ओके, तो पहली ब्लैंक में he played to tell a story, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें पास्ट फॉर्म आएगा, began आएगा। ओके, और he has not yet, यहाँ पे आप देख सकते हो has है, तो has के साथ पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? begun, BEGUN आएगा, begun। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। ये जो हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 19 में यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली हमने